नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर ब्लॉक सभागार में महिलाओं के हक व अधिकार के कानून की जानकारी हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने हेतु तथा विभाग से जुड़ी जानकारी हर महिला तक पहुंचे, इसके लिए विकासनगर ब्लॉक सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन से जुड़ी जानकारी एडीओ विकासनगर ब्लॉक समाज कल्याण पूजा पाल ने महिलाओं को जानकारी दी। वहीं जमीनों से जुड़ी जानकारी तहसीलदार चमन सिंह ने दी। वहीं संपूर्णा रश्मि वेस्ट, जिला प्रोबेशन विभाग अवंतिका सिंह चौधरी, अपर सिविल जज देहरादून तथा हर्ष यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के द्वारा भी महिलाओं को जागरूक कर उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी, जिससे जो महिलाएं अत्याचार उत्पीड़न सह रही हैं वह जागरूक हो सकें। तथा इस शिविर में वीडियो आत्या परवेज भी मौजूद रहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून से अरुण डगवाल व त्रिलोकन जोशी तथा पराविधिक कार्यकर्ता नजमा इकबाल, कमला दीक्षा, नीलम रावत, निशा चौहान, सुनीता सिंह, गीता, बरखा, रीता, अनीता आदि अन्य सभी महिलाएं इस शिविर कैंप में मौजूद रहीं। आइए देखते हैं। सामने और उलाहना देते हैं कि तुम्हारे घर से क्या मिला है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। इस तरह से जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है उसे मानसिक उत्पीड़न कहते हैं। शारीरिक में आपका मार पिटाई सभी को मालूम है, शारीरिक उत्पीड़न जो होता है मार पिटाई का वो होता है। आर्थिक है, जैसे भैया जो है हमारे जज है, हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ ID लाए वो दाखिल होगा और 3 धाराओं में दाखिल होगा और उसमें एक एफिडेविट भी जाएगा जो इस बात को जो सपोर्टिंग एफिडेविट होता है वो इस बात का है कि जो भी आपने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है वो एक प्रार्थना पत्र ही कहलाता है। उसका एक कॉलम बना होता है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चिकित्सा सुविधा चाहिए, आपको अलग रहना है, आपको मेंटेनेंस चाहिए, आप बच्चे आपके साथ हैं, बच्चों की कस्टडी भी चाहिए, फिर बच्चों का मेंटेनेंस भी चाहिए। वो सब उसमें लिखा होता है कॉलम में। आपको सिर्फ टिक करना होता है उसे कि हमें ये चाहिए। कहीं कहीं ये होता है कि सिर्फ हमें करता हूँ कि आप ही अपने विचार व्यक्त करें। पूजा पाल, एडीओ समाज कल्याण। मेरे यहाँ से विभिन्न योजनाएं चलती हैं मेरे विभाग से। मैं एक करके अपनी योजनाओं के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे विभाग से जो वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए लाभार्थी आवेदक जो होता है वो 60 साल का होना चाहिए। लेकिन एक जो उसमें दिक्कत आ रही है अब ये आ रही है कि उसके बच्चे बालिग मतलब पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं ये भी बता देती हूँ आपको। उनका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल, खुली बैठक का प्रस्ताव और आय प्रमाण पत्र 4000 रुपये मासिक। ठीक है। विधवा पेंशन 18 से 59 साल वालों के लिए लगती है। उसमें सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल और आपका खुली बैठक का प्रस्ताव और आपका वही 4000 रुपये मासिक। दिव्यांग पेंशन भी ऐसे ही है। दिव्यांग पेंशन एक 0 साल से 18 साल तक के लिए है। उसमें आपको 1 महीने की 700 रुपये के हिसाब से मिलेगी और जो 18 साल से ऊपर है वो आपको मिलेगा वही 1500 रुपये के हिसाब से। उसमें भी दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% से ज़्यादा और आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल और आपका आय प्रमाण पत्र वही 4000 रुपये। और जो छोटे बच्चों की है 0 से 18 साल, उसमें बैंक की पासबुक ज्वाइंट चाहिए या माता या पिता के साथ बच्चे की। ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ से जैसे किसी के पति की मृत्यु हो जाती है
उसके लिए है, क्योंकि बीपीएल तो बंद हो चुका है। बीपीएल की जगह अब सेक डाटा चल चुका है, तो सेक डाटा सिर्फ वो योजना सिर्फ बीपीएल वालों के लिए थी। बीपीएल की जगह सेक डाटा चल चुका है, तो आप सेक डाटा में भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एक आपका उसमें तो सेक डाटा लगेगा आपका, और एक मुख्य साधक प्रमाण पत्र होता है जो तहसील से मिलेगा, तहसीलदार सर देंगे। ठीक है, कि वो जिसकी मृत्यु हुई है वो कमाऊ व्यक्ति था उस घर का। ठीक है, SC/ST कैटेगरी के लिए है, और जनरल में विधवा पुत्री के लिए। जनरल में विधवा पुत्री के लिए आपके लिए ये है कि वो जो लाभार्थी है, मतलब जो आवेदक है, लड़की की माता, वो हमारे यहाँ से समाज कल्याण से विधवा पेंशन ले रही है। उसमें भी आपका शादी का कार्ड, शादी का रजिस्ट्रेशन और लड़का लड़की के आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपका आय प्रमाण पत्र, वही 4,000 रुपये का है। ठीक है, तो वो तो जो गवर्नमेंट का रूल है, वो तो जो जियो आ रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। मैडम, जो आपका क्वेश्चन है बार-बार आता है, जी जी, और इसका भी शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है, इसमें जल्दी संशोधन हो जाएगा, फिर आपका ये क्वेश्चन कवर होगा। हमारे क्षेत्र में बसी महिला है ना सर, ऐसी ये बसी कमाने क्वेश्चन आते हुए आता है मैडम, कहीं अभी रूल जो है वो यही है, लेकिन इसमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। सभी की पेंशन आ जाएगी। ठीक है, कोई हमारा कुछ अरेंजमेंट करने में समय था, और आप लोग बोर भी हो गए होंगे। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, बाकी लोगों को लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल सब चल रहा है, हमारे काम का है या नहीं है। तो अब आप लोग क्योंकि आए ही हैं प्रोग्राम में, तो जो भी आपको जिस डिपार्टमेंट के बारे में, जिस योजना के बारे में बताया जा रहा है, अगर आप नोट करेंगे तो आपके और आपके आसपास जो भी लोगों को आवश्यकता होगी उनकी मदद कर पाएंगे। आप लोगों को बुलाने का जो उद्देश्य था, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप ही को क्यों बुलाया गया है। बुलाने को हम सामान्य जनता में से किसी को भी यहाँ बुला सकते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उद्देश्य ये है क्योंकि आपकी पहुँच जहाँ तक है वहाँ ना हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पहुँच है, ना हमारे जुडिशरी की पहुँच है। आप लोग उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ पर आम जनता की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आती हैं। तो ये सिर्फ आपको नहीं बताया जा रहा है, ये आपको प्रतिनिधि के तौर पर बताया जा रहा है, जिससे कि आप अपने आसपास जो भी प्रॉब्लम आती है, जो आपके अब तक आपके सामने जो समस्याएं आई हैं, वो आप हमारे सामने रखेंगे, तो हम उनका जो भी विधिक उसमें आंसर हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। तो मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि कृपया जो भी बता रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से आप लोग सुने, और बात करने के लिए तो आपको पर्याप्त समय इसके बाद भी मिलेगा, और लंच टाइम में भी मुझे लगता है आपको टाइम मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो वो ज़माना ही ऐसा था कि उस समय आवश्यकता थी इन चीज़ों की। हमने चाहे SC/ST के खिलाफ अत्याचार देखे हों, अंग्रेजों का दबाव देखा हो, या महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न देखा हो, वो सब चीज़ देखे थे। तो भारत का संविधान उन चीज़ों को लेकर सबसे बड़ा संविधान बना। समय के साथ उसमें संशोधन हुए, लेकिन जब संविधान सभा ने उस संविधान को बनाया और अंतिम क्योंकि माना जाता है कि संविधान की जो प्रारूप सभा है, जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं कितना भी अच्छा संविधान, मैं मतलब संविधान सभा कितना भी अच्छा संविधान बना दे, जब तक उस संविधान को जो उपयोग में लाने वाले लोग होंगे, यानी जिनके लिए वो संविधान बना है, यदि वो लोग ठीक होंगे या उनको जानकारी होगी, इसका उपयोग कर पाएंगे, तभी ये संविधान सच्चे मायनों में कारगर सिद्ध होगा। तो आयोजन हो रहा है, या जितने आयोजन होते रहते हैं, चाहे हमारी जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, सभी लोगों का लगभग यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि उस संविधान को हम लागू करें। हमारा संविधान बना है, समय के साथ उसमें संशोधन हुए, महिलाओं के लिए इतने अधिकार बनाए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों को फायदा क्या, जिनको वो जानते ही नहीं है। अभी भी अगर हम आगे पूछने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोग होते हैं जानकार, उनको पता होता है। आज है वो इतना अभी शिक्षित नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसी को लेकर कानून की बारीकियां या जानकारी जो है, क्योंकि हमारी जुडिशरी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, इसीलिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, जिसके सचिव हमारे सीनियर जज लोग होते हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, या
कि आप प्रताड़ित करेंगे। तो इसमें दो मुख्य होते हैं, प्रताड़ना और एक गिरफ्तारी कर रहा हूँ। हम उसको बोलते हैं उत्पीड़न। उत्पीड़न की कार्रवाई बोली जाती है। क्या देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत हम देहरादून जनपद के प्रत्येक जो हमारी तहसील विधिक सेवा समितियां हैं उस क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमने 4 सितंबर को इसी तरीके का प्रोग्राम ऋषिकेश में भी आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे महिलाओं के अधिकार हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य है कि उनके बारे में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूकता हो, वो अपने अधिकारों के संबंध में जानकारी रखें। इसी उद्देश्य से उनको अवेयर करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आए हैं उनको हमारे जो इस पे टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, हमारे लता राणा मैडम हैं, अधिवक्ता हैं आप, और अवंतिका सिंह चौधरी मैडम हैं जो सिविल जज हैं देहरादून में। इनके द्वारा जानकारी दी जा रही है। बाकी जो और समस्त विभागों की महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, इनके संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, महिलाओं के अन्य जो अधिकार हैं, चाहे वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हों, चाहे DB एक्ट के अंतर्गत हों, उन सभी के बारे में भी इनको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो भी जानकारी दी जाएगी उसका उपयोग ये अपने स्वयं के मामलों में और आम जनता के मामलों में भी ये लोग अवेयर होकर करेंगे। थैंक यू।